नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन का पुनर्निर्माण और अंदरूनी खुशी का ध्यान। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन का पुनर्निर्माण। भविष्य की तकनीकें कैसे हमारे जीवन का पुनर्निर्माण करेंगी? भविष्य की तकनीकें कैसे हमारे जीवन का पुनर्निर्माण करेंगी, यह प्रश्न चिंतकों को परेशान करता रहा है। जानकार कहते हैं अभी इस समय 90% से भी ज्यादा लोग अपनी शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं के बल पर जीते हैं, लेकिन आज आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब भविष्य में मशीनें करेंगी। कोई भी ऐसा काम जो स्मृति या यादों को इकट्ठा करके उस तक पहुंच बनाकर, उसका विश्लेषण करके और उस स्मृति को प्रकट करके किया जाता हो, हर वो चीज जो आप इस समय खुद को तार्किक बुद्धि मानकर उस बुद्धि के इस्तेमाल से कर रहे हैं, वह सब आने वाला समय मशीनों के द्वारा ही किया जाएगा। जब मशीनें यह सब करने लगेंगी तो आप हर हाल में अपने भीतर के गहरे आयामों की खोज करने लगेंगे। वो दिन एक अद्भुत दिन होगा, क्योंकि उसका अर्थ यह होगा कि हम छुट्टी पर होंगे। हमारा मस्तिष्क छुट्टी पर होगा, हमारा शरीर छुट्टी पर होगा। तब हम धन कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब फिर हम धन कमाने के लिए काम नहीं करेंगे और जीवन को संपूर्ण रूप से एक अलग तरीके से देख सकेंगे। तकनीक हमेशा दुधारी तलवार होती है। जीवन में तकनीक हमेशा दुधारी तलवार के रूप में प्रदर्शित होती है। यह दोनों तरफ से काटती सकती है। आप किस तरफ इसका इस्तेमाल करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। तकनीक सदैव दुधारी तलवार होती है और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर होता है। क्या आपकी पहचान और आपके अनुभव आपको दूसरों से अलग रखते हैं, या आपकी पहचान और आपके अनुभव दूसरों को आप में शामिल करते हैं? इसी से तय होगा कि तलवार किस तरफ वार करेगी और किस तरफ सुरक्षित रहेगी, और यही प्रक्रिया जीवन के पुनर्निर्माण में सहायक होगी। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अंदरूनी खुशी का ध्यान। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मानव समाज में चेतना बड़े स्तर पर प्रकट हो? प्रत्येक पीढ़ी में अत्यंत जागरूक मनुष्य अवश्य होते रहे हैं, लेकिन कुछ पीढ़ियों और कुछ समाजों में उनकी बातें सुनी गई हैं, जबकि अन्य कुछ समाजों में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तो अब समय आ गया है कि हम उन आवाजों को ध्यान से सुने जो एक आयामहीन, सीमा रहित जागरूकता की बातें करती हैं, और वे तरीके सभी तक पहुंचाएं जिनसे हम जान सकें कि हम जागरूक कैसे हों। वे आगे बताते हैं, जैसे हमारे आसपास के भौतिक वातावरण में खुशहाली लाने के लिए तकनीकें हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी खुशहाली लाने के लिए विज्ञान और तकनीकें हैं। लेकिन तकनीकें चाहे जितनी भी हों, यदि आप
यह नहीं समझते कि आप कैसे रहें तो आप ठीक नहीं हो सकते। मानव सभ्यता के इतिहास में पिछली किसी भी पीढ़ी की तुलना में, संपूर्ण मानव सभ्यता के इतिहास में पिछली किसी भी पीढ़ी की तुलना में हमारे पास ज्यादा आराम और सुविधाएं हैं। पर क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा अद्भुत पीढ़ी के हैं? नहीं। जब तकनीकें वो अधिकांश काम करेंगी जो आप अभी करते हैं और आपको यह पता नहीं होगा कि आपका अस्तित्व किस लिए है, जब आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपका अस्तित्व ही किस लिए है, तब भीतरी खुशहाली की जरूरत सबसे अधिक होगी। लोग अब मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। बेशक ऐसा नहीं है कि हम अन्य पीढ़ियों से खराब पीढ़ी हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी अंदरूनी खुशी पर विशेष ध्यान दें। अंदरूनी खुशी पर विशेष ध्यान देने से ही हमारा शेष जीवन सुखमय हो सकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।